वेद कहता है सर्वे वेदा यत पद्मामनंत, वेद में ही मंत्र है कि सारे वेद मंत्र भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। कठोपनिषद में ये मंत्र है, पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 15वां मंत्र। अब देखिए वेदांत ने बड़ा सुंदर निरूपण और विस्तृत निरूपण किया है। वेद व्यास ने, उनसे बड़ा कौन वेद का ज्ञाता होगा। उन्होंने कहा देखो भाई, जरा बुद्धि से सोचो कि भगवान और जीव में कितना अंतर है। भगवान विभूचित है, सर्वव्यापक है, और जीव अणुचित है, खाली एक शरीर में व्याप्त है। नंबर 2, भगवान सर्वशक्तिमान है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। सोचा संसार बन जाओ, बन गया। संसार का प्रलय हो जाओ, हो गया। करना धरना नहीं, बस सत्य संकल्प, संकल्पादेवास्ते पितरः समुत्तिष्ठन्ति, सोचा और हुआ। जीव तो लखपति बनने के लिए बेचारा दिन रात प्रयत्न करता है, फिर भी दिवालिया हो जाता है। ये कौन सत्य संकल्प है। ब्रह्म सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है, सबका अनुभव है। ब्रह्म एक है, जीव अनंत है। अपरिमिता ध्रुवा तनुभृतो, 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 30वां श्लोक। अनंत जीव हैं। पृथ्वी के रजकणों को आप गिन सकते हैं, जीवों को नहीं गिन सकते। जब अनंत ब्रह्मांड है तो जीव तो अनंत होंगे ही। और ब्रह्म मायाधीश है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम, वेद कह रहा है। मायाधीश ज्ञान गुण धामु, और जीव मायाधीन है। काल कर्म स्वभाव गुण सबके अंडर में बिचारा पिस रहा है। तो ब्रह्म और जीव में अनेक भेद हैं। और अभेद भी है। वो क्या? भगवान अनादि है, हाँ, हम भी अनादि हैं। इस बात में हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं भगवान के खिलाफ, वो नहीं जीतेंगे। भगवान कब से? जब से हम कब से? जब से भगवान। हम दोनों कब से? जब से कब भी नहीं था तब से, अर्थात सदा से। और जो सदा से अनादिकाल से है वो अनंत काल तक रहेगा। स्वयं भगवान ने कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भागवत भी कहती है न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 31वां श्लोक। मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में कि अज अजा तीनों अनादि हैं,
अज माने जिसका जन्म न हो, प्रारंभ न हो। तो एक बात में बराबर, दूसरी बात में सुनो, वो क्या? वो भी चेतन, हम भी चेतन। चेतन माने देखो, ये हाथ पैर जड़ है ना, इसको चेतन बनाए है मैं, जीव। और जब मैं चला गया है 0/100, बड़ा भारी पहलवान था, अब उसका हाथ नहीं उठता, आंख से देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता। तो इन दो मामलों में तो कम से कम अभेद है। तो अंश और अंशी में भेद भी होता है, अभेद भी होता है। इसलिए वेदांत ने एक सूत्र बनाया, अधिकंतु भेद निर्देशात। दूसरे अध्याय के पहले पाद का 22वां सूत्र, और फिर दूसरा सूत्र बना दिया, अस्मादिवच्चा तदनुपपत्ति। जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे जीव से भी भगवान की तुलना नहीं हो सकती। कहां भगवान, कहां जीव? जीव की ईश समान उसकी हैसियत है। अब सुनो तीसरा ब्रह्म सूत्र, भेद व्यपदेशात। पहले अध्याय के तीसरे पाद का चौथा सूत्र भेद है। दूसरा भेद व्यपदेशाच, पहले अध्याय के पहले पाद का 18वां सूत्र। अब इसके आगे सुनो, भेद व्यपदेशाचान्य, पहले अध्याय के पहले पाद का 22वां सूत्र। अब सुनो, और स्थित्यदनाभ्याम च, पहले अध्याय के तीसरे पाद का 6वां सूत्र। ये जो वेद मंत्र है ना, द्वासु पर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकसीत। श्वेता शतरोपनिषद चौथे अध्याय का 6वां मंत्र। यानी जीव और उसी के साथ भगवान दोनों हमारे हृदय में एक साथ रहते हैं। फिर एक और बना दिया ब्रह्म सूत्र, उभय व्यपदेशात्वहि कुंडलवत। फिर एक बना दिया ब्रह्म सूत्र, उभयेपि भेदे नैन मधीयते। पहले अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र। फिर एक बना दिया सूत्र, अधिकोपदेशात। अरे वेद कह रहा है बहुत अधिक है भगवान जीव के आगे। तीसरे अध्याय के चौथी पाद का 8वां सूत्र। और फिर बना दिया एक सूत्र, संभोग प्राप्तिरित चेन्ना वैशेष्यात्। पहले अध्याय के दूसरे पाद का 8वां सूत्र। ये सब ब्रह्म सूत्र वेदांत के बता रहे हैं कि जीव और ब्रह्म में बहुत भेद है। अरे स्पष्ट वेद कहता है, सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारम चमत्वा। वो प्रेरक भगवान पृथक है जीव से, स्पष्ट कह रहा है।
त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्, तीन तत्व अनादि है ब्रह्म जीव माया, बार बार वेद कह रहा है। इसलिए ऐसे भोले लोग जो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, तो उनको पागल खाने भेज देना चाहिए। अच्छा जी, मान लो जीव ब्रह्म नहीं है, उसके बराबर नहीं है, जब भगवत प्राप्ति कर लेता है तब, अब बोलो। हाँ, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, वेद कह रहा है। ब्रह्म को जो पाले वो ब्रह्म हो जाता है। तस्मै तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान को पा लेने वाले में भेद नहीं होता, तो वो तो बराबर है भगवान के। नहीं, महापुरुष और भगवान बराबर नहीं है ना ना। क्यों? वेदांत ने फिर एक सूत्र बनाया, सावधान, कोई जीव भगवान नहीं हो सकता। भगवान का ज्ञान मिल जाएगा, भगवान का आनंद मिल जाएगा, लेकिन एक काम भगवान अपने हाथ में रखते हैं। कौन सा काम? जगत व्यापार वर्जम, ब्रह्म सूत्र बनाया, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 17वां सूत्र। अर्थात संसार का बनाना, संसार की रक्षा करना, संसार का प्रलय करना, सब जीवों के कर्मों का हिसाब रखना, कर्म का फल देना, ये काम भगवान स्वयं करते हैं। ये किसी महापुरुष को नहीं देते। महापुरुष कहता है गोबर गणेश का काम हमको चाहिए भी नहीं। आपका ज्ञान मिल गया, आपका आनंद मिल गया, आपका जीवन मिल गया, ये सच्चित आनंद तीनों मिल गए। अब सदा पश्यन्तु सूर्य तद विष्णु परमं पदम, सुबालोपनिषद कह रहा है, सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वेद कह रहा है। हो गया, ठीक है। इसलिए भोग मात्र साम्य लिंगाचा एक सूत्र बना दिया वेदांत ने अंत में। अब इसके आगे एक सूत्र और है वेदांत में, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, अर्थात भगवान जैसे इच्छा पूर्वक अवतार लेते हैं संसार में, ऐसे सिद्ध महापुरुष भी संसार में जीव कल्याण के लिए अवतार लेके आते हैं। इसमें बराबरी है, केवल सृष्टि के कार्य में बराबरी नहीं। चलो आगे चलो। हाँ, तो आपको आनंद चाहिए। हाँ, तो वेद कहता है कि भगवान को जानोगे जब, तब तुमको आनंद मिलेगा, तब दुख निवृत्ति होगी, तब शोक जाएगा, तब माया जाएगी। जितनी भी अशांति टेंशन है तुमको, ये सब तब जाएगा जब भगवान को जानोगे। ध्यान दो, मैं व्याख्या नहीं करूंगा, एक एक मंत्र की, एक एक श्लोक की संक्षेप में कहूंगा। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय, श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 15वां मंत्र। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बद्धते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताक्षतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। विश्वस्येकं परमेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः।
श्वेताक्षतरोपनिषद चौथे अध्याय का 16वां मंत्र। विश्वस्येकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। शांति चाहते हो? हाँ, तो भगवान को जानना होगा। श्वेताक्षतरोपनिषद चौथे अध्याय का 14वां मंत्र। अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताक्षतरोपनिषद दूसरे अध्याय का 15वां मंत्र। तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचाये माम शांतिमत्यंतमेति। शांति चाहते हो? हाँ। ओ श्वेताक्षतरोपनिषद चौथे अध्याय का 11वां मंत्र। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम योग सांख्यादिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 13वां मंत्र। एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा जग करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास् तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। अनंत काल का, अनंत मात्रा का सुख चाहते हो? हाँ, तो आओ श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 12वां मंत्र। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशम। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के दूसरी बल्ली का 13वां मंत्र। अएको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा जग करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के दूसरी बल्ली का 12वां मंत्र। तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। आप संसारी दुख सुख से परे वाला आनंद चाहते? हाँ, आइए कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 12वां मंत्र। सर्वाजीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रो। ये तुमको अगर शोक से परे होना है, दुख से, आओ श्वेताक्षतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानावीशते देव एकः तस्या विद्यानाद योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। माया की निवृत्ति चाहते हो? आओ श्वेताक्षतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। ये सब मंत्र कह रहे हैं वेद के कि उसको जानकर ही जयति गुरुवर जयति गुरुवर जयति गुरुवर प्यारे जयति गुरुवर जयति गुरुवर जयति गुरुवर प्यारे जयति गुरुवर प्यारे शंकर प्यारे
जयति गुरुवर प्यारे। तेरे पाछे चलत नटवर, तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे। तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे, चहत पद रज प्यारे।